नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मांग में सिंदूर लगाए लाल जोड़े में मोनालिसा जब सबके सामने आई तो सबका हैरान होना लाजमी था, और उससे भी ज्यादा हैरत में तब सब आ गए जब उसने दूल्हे का नाम बताया। जब सबने दूल्हे का नाम सुना, दूल्हा है फरमान। एक्टिंग में बिजी मोनालिसा ने अचानक कैसे शादी कर ली? आखिर ये लव स्टोरी कब से परवान चढ़ रही थी? खास बात ये थी कि प्रपोज मोनालिसा ने किया था। देखिए मोनालिसा की हैप्पी वेडिंग की इनसाइड स्टोरी। मोनालिसा के प्यार का पैगाम फरमान के नाम। फेसबुक का इश्क ऐसे चढ़ा परवान। मोनालिसा प्रपोज किया मुझे, मैं मना किया शुरुआत में, लेकिन मोनालिसा बोला नहीं, हमें करना है, अच्छा लग रहा है, पसंद है। फरमान से मोहब्बत, परिवार से बगावत। इश्क की दास्तां, खरगोन टू बागपत वाया केरल। मंदिर में शादी, फरमान ने भरी सिंदूर से मांग। फिल्म की हीरोइन और विलेन की लव स्टोरी। महाकुंभ की मोनालिसा अब फरमान की बेगम। नीली नीली आंखों का जादू ना जाने कितने दिलों पर चल रहा था, लेकिन नीली आंखों वाली मोनालिसा का दिल फरमान पर आ गया। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का दिल धड़का तो फरमान के लिए। मोनालिसा ने फरमान को प्रपोज किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी करोगे? हम लोग एक फिल्म में हम दोनों एक्टिंग करता था, दोनों का कास्ट सेलेक्ट हुआ, कास्टिंग हुआ। उसी टाइम हम दोनों मतलब बातचीत करना चालू किया। फिर मोनालिसा प्रपोज किया मुझे, मैं मना किया शुरुआत में, लेकिन मोनालिसा बोला नहीं, हमें करना है, अच्छा लग रहा है, पसंद है। इसीलिए फिर मैं भी ओके बोला। बाद में हम दोनों को लव हुआ, डीप लव हुआ। उसके बाद डिसाइड किया कि हमें शादी करना है। अजब इश्क का गजब फसाना। जिस लव स्टोरी में मोनालिसा के प्रपोजल पर पहले तो फरमान ने हामी नहीं भरी, सीधे इनकार कर दिया, लेकिन प्यार कहां झुकने वाला था। मोनालिसा की मोहब्बत के आगे फरमान ने सरेंडर कर दिया। कितने साल का नहीं है, 6 महीने का। 6 मंथ का प्यार है, 6 मंथ का प्यार। लेकिन 6 मंथ हमारे लिए 60 इयर्स के बराबर है, 60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार। इसीलिए हम लोग शादी कर रहे। मैं भी एक्टर हूँ। जी जी जी, इसी फील्ड में हूँ मैं भी सिनेमा। महाकुंभ से माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की जिंदगी और उसकी शोहरत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, और ये लव स्टोरी और हैप्पी वेडिंग भी फिल्मी लव स्टोरी की तरह ही है। खरगोन के महेश्वर की मोनालिसा और यूपी के बागपत का फरमान। मलयालम फिल्म में काम कर रहे थे, जिस मूवी में मोनालिसा हीरोइन थी तो फरमान विलेन, लेकिन इसी फिल्मी हीरोइन का दिल विलेन पर आ गया। हम दोनों एक इधर नागम में एक मलयालम फिल्म है, उसके पूजा के टाइम हम दोनों मिला। ये हीरोइन था, उसमें मैं मेन विलन का कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था। उसी टाइम हम दोनों की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद फेसबुक से शुरू हुए इस इश्क के फसाने को महज 6 महीने हुए थे। फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा इश्क के खत लिखे जा रहे थे, लेकिन 6 महीने का प्यार और अचानक ये खबर आई कि मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम के मंदिर में फरमान से शादी कर ली। मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी खुश है? आप खुश हैं? अभी खुश है? अभी खुश है? अभी तो खुश हूँ मैं। सुरेश है? दूसरी शादी कर रही थी ना, वो किसके साथ थी? शादी आपकी नहीं, कोई था हमारे गांव में तो उससे मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि क्या बोलना
मोनालिसा फरमान की बेगम बनी, लेकिन शादी सादगी और हिंदू रीति रिवाज से हुई। फरमान ने मोनालिसा की मांग भरी और दोनों एक दूसरे के हो गए। मजहब अलग होने को लेकर शादी पर बवाल होना लाजमी है, लेकिन दोनों का कहना है कि इस प्यार में मजहब की कोई जगह नहीं। इश्क में नो कन्वर्जन, सिर्फ दिलों का मिलन। हाँ, वो जो अभी जो बोल रहे लव जिहाद, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों कलाकार हैं और आर्टिस्ट सभी धर्मों को मानते हैं। मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ। सब धर्म एक है। मैं भी पूजा करता हूँ हिंदू धर्म की, मंदिर में जाता हूँ, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। सवाल यह भी था कि फिल्मों में एक्टिंग कर रही मोनालिसा ने अचानक शादी क्यों की, इतनी जल्दबाजी क्यों? तो इसके पीछे वजह थी मोनालिसा की 3 दिन में परिवार शादी करवाने वाला था। मोहब्बत में परिवार से बेटी ने बगावत कर दी। मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया, फिर बाद में वहां से हमारी कहानी शुरू हो गई। फैमिली से बहुत प्रेशर है। फैमिली वाले अभी मान नहीं रहे, थोड़ा कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन कुछ लोग नहीं, अभी नहीं करते। जैसे फादर है वो नहीं करते, क्योंकि वो उनकी जो बहन थी उसके बेटे से इनकी शादी कराने वाले थे 2-3 दिन में, इसीलिए मोनालिसा ऐसा डिसीजन लिया। और ऐसे मोनालिसा बन गई फरमान की बेगम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस शादी में मोनालिसा के परिवार की मर्जी नहीं थी। फरमान से मोनालिसा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन ये कहकर सबको चौंका दिया कि उसे परिवार से खतरा है। ये बात सुनकर परिवार दंग रह गया। इधर शादी की खुशियां तो दूसरी तरफ परिवार में छा गया मातम। खरगोन के महेश्वर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्यों परिवार ये कह रहा है कि 6 महीने के इश्क के लिए 18 साल का रिश्ता कुर्बान कर दिया। बदल गई हमारी मोनालिसा। नहीं, मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। कि हीरोइन हीरोइन को करती है, कभी माँ बाप के सुनते हीरोइन लोग, तो आप नहीं सुनेगी। मोनालिसा चली फरमान की गली। बाबुल का दिल रोया, दादी की आंखें चलकी। 6 महीने का प्यार, परिवार कुर्बान। बदल गई हमारी मोनालिसा। लाल जोड़े में आपने पति फरमान के साथ मांग में पिया के नाम का सिंदूर भरे मोनालिसा का चेहरा चमक रहा है। चेहरे पर खुशी है, दिल में अरमान। लेकिन इधर बेटी की शादी की खबर सुनते ही मोनालिसा के घर में जैसे मातम छा गया। पिता फूट फूट कर रोए, बेटी ऐसा मत कर। 2 दादी को समझ नहीं आ रहा, मेरी नाती कैसे बदल गई। नीचे धक्का मार के उसको फेंक दिया एयरपोर्ट के सामने, और वो थाने में गाड़ी घुसा दी। जब से लड़की का बात ही नहीं होने दिया। पुलिस आए, बोले निकल जा, चला जा, बैठ जा, तेरा पीलन बच्चे का दिल लगता छोड़ के आने का। हमको तो सब दुनिया बोलती कि ये लड़की कभी शादी तो मेरे दिल से नहीं करेगी। लड़की हीरोइनी बन चुकी है, उसका मन का ही करेगी। खरगोन के महेश्वर में, इसी मोहल्ले, इसी इलाके में बड़ी हुई मोनालिसा जब महाकुंभ में वायरल हुई तो सबको नाज था कि देखो मोनालिसा ने तो पूरे कुनबे का ही नाम बढ़ा दिया। लेकिन फरमान से शादी के बाद सब हैरान हैं। पापा ने बोला कि मेरी लड़की को थाने में गिरफ्तार कर लिया। थाने में जाकर पता लगा कि वो किसी आदमी के साथ है। कब से गए उसके पिता यहाँ से? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो मोनालिसा जब आई थी उसके बाद होली पे नहीं आई। होली पे हमने बुलाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं आई। वो बोली, उसने बोला मैं केरला जाऊंगी। तो अब हम एक्टिंग सीखने जा रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में फरमान से हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन घर वालों को बेटी के प्यार की भनक तक नहीं थी कि फरमान से बेटी इश्क फरमा रही है। इधर परिवार का अरमान था कि मोनालिसा को डोली में विदा करे, लेकिन क्या पता था बेटी पिता को थाने के चक्कर लगवाएगी। कि हीरोइन हीरोइन को करती है, कभी माँ बाप के सुनते हीरोइन लोग,
तो अपनी सुनेगी, उसके मन का ही कर लिया होगा उसने, अपने को क्या मालूम। ये बोलना कि बेटा आती जाती रहना, छोड़ना हो तो छोड़ दे, रहना हो तो रह ले, तेरे आगे कौन भगवान भी नहीं बोल सकता। तो हम क्या गरीब लोग बोलेंगे। जो हमारे में कुंवारेपन में सगाई मांगनी डालते, पहले कुंवारेपन में हो तो बात उसने वहां भी इलाहाबाद किया था कि मेरी परिवार में मेरी सगाई करे ले, पर वो बड़ी बन गई तो कौन सगाई करेगा उससे। वो लड़का ने दूसरी औरत कर लिया। मोनालिसा के इस लव मैरिज के पीछे लंबी कहानी है। दरअसल मोनालिसा अपने प्रेमी फरमान के साथ केरल के तंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि अलग धर्म होने के कारण परिवार इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। मोनालिसा ने अपने परिवार पर दबाव और धमकियों का आरोप भी लगाया और सुरक्षा की मांग की। नहीं, मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी खुश है? खुश है? अभी खुश है? अभी खुश है? अभी तो खुश हूँ मैं। सुरेश है? दूसरी शादी किसका थी ना, वो किसके साथ थी? अब शादी आपकी नहीं, कोई था हमारे गांव में तो उससे मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि आप क्या बोलनी चाहते हो आप? मोनालिसा की शिकायत पर केरला पुलिस ने उसके पिता जयसिंह भोसले को बुलाया। पूछताछ होने के बाद मोनालिसा की उम्र बालिग पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। आखिरी बार मोनालिसा पासपोर्ट बनाने होली के आसपास आई थी, लेकिन घर नहीं आई। परिवार का कहना है कि पता नहीं था हीरोइन बनने के बाद बेटी ऐसे पराई हो जाएगी। जो कहती थी स्कूल बनाऊंगी, अपने ही बिरादरी में शादी करूंगी, इस बात से भी परिवार इनकार कर रहा है कि वो मोनालिसा की शादी जबरदस्ती करवा रहा था। अब मोनालिसा फरमान की बेगम बन गई है, तो परिवार का बेटी के लिए संदेश की जैसे भी बेटी है उसे अपनाएंगे। लेकिन इन आंसुओं में सवाल कि क्या परिवार का प्यार भूल गई घर की लाडली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फरमान की मोनालिसा बेगम बनी तो इस शादी पर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन इसे साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोनालिसा को फिल्म में ब्रेक देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा क्या कह रहे हैं, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महामंडलेश्वर की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। देखिए शादी पर बवाल कैसे हो रहा है और कैसे सवाल उठ रहे हैं। कुंभ से मिली पहचान, पति चुना फरमान। इश्क की सिफारिश या लव जिहादी साजिश। मोनालिसा फरमान राजी, परिवार बना काजी। वायरल गर्ल मोनालिसा की हैप्पी वेडिंग। मोनालिसा की शादी, डायरेक्टर हैरान। फिल्म के बहाने लेकर जाना कि मैं तुम्हारी पिक्चर की वहाँ पर शूटिंग है, इससे पहले किसी को खबर न होने देना, तो ऐसी प्लानिंग तो PFI वाले लोग ही करते हैं। इस मैरिज पर क्या बोले महामंडलेश्वर? अंधे हुए हृदय के अंदर संस्कारों का आना असंभव हो जाता है। हिंदू संगठन का विरोध। मोनालिसा की शादी और बवाल। कुंभ मेले से जिस कन्या को ख्याति मिली, काशी विश्वनाथ की स्वयं को भक्त बताती रही, जिहादियों के द्वारा लव जिहाद में फंसा ली जाती है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी की खबर जैसे ही आई वो सुर्खियां बनी, लेकिन ये खबर सुनकर डायरेक्टर सनोज मिश्रा हैरान रह गए। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने मोनालिसा को पहला ब्रेक दिया, अपनी मूवी में साइन किया था। सुनिए वो कैसे इसे साजिश बता रहे हैं। अगर हिंदी बोलना उसको नहीं आता है तो तेलुगु फिल्म कहाँ से उसको ऑफर हो गई, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इससे कहाँ तक उसका दूर दूर से कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जिस लड़के को लेकर के या जिस जिहादी को लेकर के उसकी शादी की बात हो रही है, वो रहने वाला बागपत का है, ठीक है। बोलता है मैं फिल्मों में काम करता हूँ, कोई एक भी फिल्म उसकी है नहीं, ना कोई ऐसा कोई एक छोटा सा वीडियो भी नहीं है कहीं दुनिया में। और लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में रहता था। बागपत का रहने वाला आदमी जहाँ पर सारे जो PFI के ग्रुप है वहाँ पर एक्टिव हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उसको शादी ही करनी थी तो दिल्ली में कर लेता, भोपाल में कर लेता, जाके मुंबई में कर लेता, बागपत में कर लेता, वो केरल लेकर ही क्यों गया? परिवार की इस शादी में मर्जी नहीं थी, लेकिन बेटी ने मोहब्बत में बगावत कर दी।
अरे हमको तो सब दुनिया बोलती कि ये लड़की कभी शादी तो मेरे दिल से नहीं करेगी। लड़की हीरोइनी बन चुकी है, उसका मन का ही करेगी। अभी ये पगली लड़की को कभी अवन जबरान से देगी, सरकार में कायदा कर देगी तो अपना बुरा होगा कि लड़की का होगा। जब आप तो लड़की तरफ से लोग देंगे ना, हमने तो कोई शादी का नहीं बोला, नहीं कहीं, हम तो उसको बड़ी बनाने को सोच रहे थे। इधर मोनालिसा फरमान की बेगम बनी तो बवाल मचा। हिंदू संगठन शादी का विरोध कर रहे हैं। भोपाल हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने विरोध करते हुए कहा, मोनालिसा एकदम से कुंभ में हाईलाइट हुई थी। वो हमारी सनातनी बेटी थी, लेकिन उसको फिल्म की शूटिंग जब हो रही थी उसके बीच में मुस्लिम युवक ने अपने प्रेम के जाल में फंसाया और इतनी जल्दी शादी भी कर ली। अगर मंदिर में शादी कर रहे हैं तो पहले फरमान को हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, उसकी एक घर वापसी प्रक्रिया। और इतनी जल्दी में शादी भी कर ली। और अगर आप मंदिर में शादी कर रहे हो तो पहले हिंदू धर्म अपना लो। आपके 4 पीढ़ी पहले वैसे भी कोई ना रामलाल और श्यामलाल ही निकलेगा। तो अगर हमारे हिंदू धर्म में आना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप घर वापसी करिए और फिर हमारी लड़की से शादी करिए। लेकिन आने वाले समय में मोनालिसा जो है वो स्वयं भी पछताएगी और ये लव जिहाद की घटना है। शासन को इस पे जांच करनी चाहिए। अब इस बात पर भी हिंदू संगठन सवाल कर रहे हैं कि केरल में शादी हुई तो इस बात को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं उज्जैन के महामंडलेश्वर का मोनालिसा का फरमान के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। उसका निजी जीवन है, उसे किसे पसंद करना था उसने किया और जाकर के विवाह किया। पर एक गहन चिंतन का विषय है। उसके मूवी से जुड़े हुए जो दिन रात उसके साथ रहने वाले निर्देशक हो, प्रशिक्षक हो, उन सब का मन हृदय क्या कह रहा है, इस पे एक बार अध्ययन करना होगा। मोनालिसा की फरमान से शादी और बवाल, क्या ये बवाल और बढ़ेगा? क्या इस शादी पर भी होगा आर पार? मोनालिसा की जिंदगी में जितने टर्न एंड ट्विस्ट आए हैं वो भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। कभी फेम मिला, कभी परेशानियां सामने खड़ी थी, कभी फिल्मों का ऑफर मिला तो कभी डायरेक्टर को लेकर नया फसाद। अब लव स्टोरी से लेकर शादी पर छिड़ा हुआ घमासान। देखिए एक मोनालिसा ऐसी भी खास रिपोर्ट। पर्दे की कहानी होती है। एक लड़की जो साधारण से घर में जन्मी, लेकिन शोहरत उसके कदम चूमने लगती है। सिंड्रेला की कहानी भी सुनी होगी, कैसे वो राजकुमार की रानी बन जाती है। कुछ कहानी ऐसी ही मोनालिसा की। महेश्वर में माला बेचती थी, प्रयागराज गई और रातों रात फेमस हो गई। भाई आखिर ये नीली आंखों वाली लड़की कौन है? कौन है ये वायरल गर्ल मोनालिसा, जिसकी आंखों ने सबको दीवाना बना दिया था? यहां तक कि मोनालिसा को प्रयागराज से जाना भी पड़ा, क्योंकि उसके साथ फोटो खिंचवाने वालों की लंबी लाइन लग जाती थी, तो उसका काम करना ही मुश्किल हो जाता था। इस कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मोनालिसा के घर डायरेक्टर सनोज मिश्रा पहुंचे फिल्म का पैगाम लेकर। द डायरी ऑफ मणिपुर मूवी में मोनालिसा को लॉन्च किया। किस्मत ऐसे बदली जैसे कोई फिल्मी सितारा चमक रहा हो। इस बीच मोनालिसा को कई ऐड मिले, कई गाने मिले, तो ज्वेलरी प्रमोशन भी किया। देश ही नहीं विदेश में मोनालिसा जाने लगी। नेपाल भी गई, वहां उसे दिल खोलकर प्यार मिला। लेकिन इस जर्नी में ब्रेक या कहें इस वक्त ट्विस्ट आ गया जब फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर रेप के आरोप लगे। तब सबको लगा कि क्या मोनालिसा का करियर डगमगा जाएगा। परिवार भी टेंशन में था। तब मोनालिसा ने वीडियो जारी करके कहा था, मेरे डायरेक्टर अच्छे इंसान हैं, वो गलत आदमी नहीं। उसके बाद मोनालिसा की एक्टिंग की गाड़ी फिर दौड़ने लगी। साउथ मूवी में भी उसे मौका मिला। तभी एक्टिंग कर रहे फरमान से मुलाकात और एक मलयालम मूवी में हीरोइन का कैरेक्टर निभा रही मोनालिसा मूवी के ही विलन का रोल निभा रहे फरमान की हो गई। लेकिन अब इस शादी को लेकर हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं। क्या मोनालिसा की इस रियल लव स्टोरी हैप्पी वेडिंग में कोई नया मोड़ आने वाला है?
अब कौन सी नई सुर्खियां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वायरल गर्ल मोनालिसा से शादी करने वाला फरमान बागपत का रहने वाला है। फरमान बागपत के पलड़ा गांव का है। गांव में फरमान का पिता, माता, 3 भाई और 2 बहन रहते हैं। खेती करके परिवार का पालन पोषण होता है। परिवार ने शादी को लेकर विरोध जताया। पिता और भाई ने कहा समाज के हिसाब से उसने सही नहीं किया। फरमान की शादी से हम नाराज हैं। परिजनों को शादी के बारे में टीवी से लगी है जानकारी। पिछले कई महीनों से फरमान से बात नहीं होने की भी उन्होंने जानकारी दी है। टीवी पर खबर देखने के बाद संपर्क किया लेकिन फोन बंद था। दोघट थाना क्षेत्र के पलड़ा गांव का रहने वाला है फरमान। फिलहाल आता हो 4-5 दिन को, अन्य साल में 1-2 बार आवे और 4 दिन रह जाए, 8 दिन रह जाए, यहाँ फिर चले जाए। वो केरल ही रहे। और जी इस शादी के बारे में हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम उससे खुश नहीं हैं इस शादी के मामले में, नाराज हैं उससे और हमने उससे बात नहीं करी। और वह हमें इतना ही पता जी, बस इस आगे कुछ हमें पता नहीं। जी उसने बहुत गलत किया। मैं तो रात जैसे टीवी पर खबर देखी तो मैं तुरंत बताया घर में कि इस तरह से बात होगी। तो पूरी रात मतलब इसी बात पे चर्चा, उसने बहुत गलत किया हमारे हिसाब से। मतलब घर तक नहीं बताया उसने। नहीं वो तो जी मैं देखो, मैं मेरा जो मैं जी एडवोकेट हूँ, मैं वैसे मैं उसने जो शादी करी हो स्पेशल मैरिज एक्ट है एक, उसका एक सर्टिफिकेट भी मैं डाउनलोड करा नेट से। तो उसने कानून के हिसाब से किया हो, तो जैसे किया उसने, पर समाज के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत ही गलत किया उसने। वायरल गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम फरहान से केरल में शादी करने का मुद्दा अब गर्म हो गया है। संत समाज और हिंदू संगठन लव जिहाद बताकर विरोध कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में जो मोनालिसा वायरल हुई थी, उसने एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है। हमारे धार्मिक त्योहारों में, धार्मिक मेलाओं में जिस तरह मुस्लिम युवक आते हैं, व्यापार के बहाने घुसते हैं और वो लव जिहाद की घटना करते हैं, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कुंभ मेले में जहां हमारा पवित्र स्नान का वो है और पूरे देश में देश के हर कोने से वहां स्नान करने आए थे, वहां से हम ही सभी हिंदू परिवारों ने इसको वायरल किया था, इसकी सुंदरता को बताया था और यही सुंदरता को समाप्त करने के लिए इसको लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसा करके मंदिर में जाके विवाह करना अब जो है ये बहुत बड़ा लव जिहाद का षड्यंत्र है। मोनालिसा की फरमान से शादी को लेकर लव जिहाद बताने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पलटवार किया और कहा कि मोनालिसा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, मोनालिसा ने निकाह नहीं किया है। फिर लव जिहाद की बात उलट गई। तो मैंने ये सुना कहते हुए हिंदू संगठनों और पदाधिकारियों से कि अगर वो लड़की निकाह करती, हिंदू थी लड़की और वो किसी मुसलमान के साथ में निकाह करती तो लव जिहाद माना जाता और सही होता। मगर यहां तो बिल्कुल तस्वीर एकदम बिल्कुल उल्टी है। शादी करना न करना, धर्म कबूल करना किसी दूसरे का न करना, यह आदमी के अपने विवेक पर है।